अच्छा फिर कपड़े पहनना आजकल पटलून और ये और वो और टेरेलिन और जो कुछ भी है और लुंगियां, जो अंदाज लगा तो मुझे अंदाज ऐसा लगा कि 4000 मीटर से कम कपड़ा आप 60 साल में नहीं, उसमें वो 10-15 मीटर का कफन भी शामिल कर लीजिए जो आखिरी में हम लेकर के जाते हैं। मैं बड़े दर्द से बात कह रहा हूँ, ये इतना खा लिया। अच्छा आप में से एक एक आदमी एक एक आमाजीरी के तालाब से कम पानी पीता होगा बताइए 60 साल के। खाना पीना धोना नहाना और सभी आ गया उसमें, कुल्ली करना और जो कुछ भी है सब उसको मिला लीजिए, शौचालय से लेकर स्नान गृह तक ले लीजिए सब, तो एक एक तालाब एक एक आदमी पानी पी जाए। अच्छा खुदा मुझे माफ करे, मैं ऐसी जगह बैठा हूँ, बहुत अदब से बात आपसे करता हूँ कि उतना ही पेशाब इसी जमीन पर करते हैं, उतना ही पखाना करते हैं, और मर के जब जाएं तो हम इस हाल में जाएं कि संसार का कोई पैदा करने वाला नहीं, मेरे मन में आएगा वो करूंगा। मुझे आप बताइए बुद्धि इसको कबूल करती है क्या, अक्ल इसको कबूल करती है क्या? कोई शख्स आपके यहाँ 2-4-8 दिन के लिए आए, हमारे यहाँ भी मेहमान आते हैं, और मेहमान किसके यहाँ नहीं आते, अतिथि सत्कार तो हिंदू भाइयों के यहाँ बड़ा पुराना है, मुझे तो बड़ा तजुर्बा है इसका, इसलिए कि मैंने तो आंख ही खोली है हिंदुओं के महल्ले के अंदर। अतिथि सत्कार देता है, पाहुणे आले अतिथि आए, तो मैंने जब संस्कृत जबान सीखी तो मैंने कहा भाई अतिथि का क्या माना हो, तो मालूम यार तिथि बताए बगैर जो आता है वो अतिथि है। मैंने तारीख न बताया और एकदम आ गए दन के साथ, बिस्तर लिए और दन के साथ में आ गए। तो भाई नमस्कार, अरे बोले कहाँ से आए, बोले सावनेर से। अरे भाई पर कोई खबर तो देना था, चिट्ठी काहे की, अतिथि काहे की, तिथि बताना नहीं, आ गए। अब घर में घरवाली परेशान है, पाहुणे आले तो रोज जो खाते थे वो खिलाएं तो इज्जत बचती नहीं है। घर की सुघड़ पत्नी कोई रही तो भाई ठीक है, जरा सा आज हलवा बना लो, पूरी बना लो, ये अब यूं तो कुछ भी खा लेते हैं, मगर पाहुणे आले तो पाहुणों का तो सत्कार होना चाहिए, अतिथि सत्कार होना चाहिए। हमारे यहाँ भी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेहमान नवाजी जो बड़ी अहम चीज है, और 3 दिन तो मेहमानी करनी चाहिए, लेकिन मेहमान को भी इशारा दे दिया कि 3 दिन के बाद में जरा अपना भी बिस्तर गोल कर लिया करो, ये नहीं कि जो बिस्तर डाले तो 15 दिन निकल ही नहीं रहे। तो अब जो अतिथि आए तो आदमी को ऐसा लगा कि भाई कुछ लाओ, पकाओ, मिठाई ये वो, रसगुल्ले गुलाब जामुन फला, 3 दिन में चले जाएंगे। अब 3 दिन के बदले तो आप 60 बरस बड़े रहिए वहाँ, और जब घर से बाहर निकले तो आप ये कहें कि घर का मालिक तू नहीं है कोई और है, मुझे बताइए कि जूते मारे बगैर कोई और रास्ता है? सच्ची ईमानदारी से बताइए, ये बात मैं दिल से कहता हूँ। बल्कि मुझसे कोई कहे तो मैं मुसलमानों की तरफ से नहीं, हिंदुओं की तरफ से भी कहने का अधिकार रखता हूँ। इसलिए कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि नास्तिकवाद की बात हो रही थी, ईश्वर है नहीं और मरने के बाद कुछ नहीं है, तो उसमें बेचारे हमारे साथ एक पंडित जी भी थे, स्वामी आत्मानंद जी, बड़े आदमियों में से थे रायपुर के। तो स्वामी जी ने कहा पारिक साहब कैसा करें? मैंने कहा स्वामी जी चुप रहिए, मैं ही अकेला निपटता हूँ इनको, समझे? तो बात तो उन्होंने कर रहे थे स्वामी आत्मानंद जी से, लेकिन मैंने कहा मैं ही निपटता हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई ईश्वर नहीं है और कोई खुदा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, सब झूठ बात है, और तुम ये मुल्ला पंडे सब फालतू बातें करते हो, कुछ नहीं, खाओ पियो मजा करो। हमने कहा भाई ये बात बराबर नहीं। तो मैंने जब गिनती कराई उनको और मैंने पूछा पैदा काहे से हुए? माँ के पेट में 9 महीने रहने नहीं दिया, परमात्मा ने तुमको छुट्टी कर दी वहां से। अब जब आए बचपन में तो रो रहे थे और नंगे घूम रहे थे, और मन में आया वहां पेशाब कर रहे थे, मन में आया पखाना कर रहे थे। एक स्त्री ने 30 महीने तक मेहनत करके पाला पोसा, जब कहीं बोलने के काबिल हुए, शर्म नहीं आती तुमको? उस मालिक का इनकार करते हो, फिर बचपन से तुमको जवानी में डाला। और कुरान मजीद ने बड़ी अच्छी तस्वीर खींची, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो मालिक ऐसा है जो तुम्हारी माँ के पेट में, तुम्हारी माता के पेट में तुम्हारी तस्वीर बनाता है। तस्वीर बनाते वक्त पूछता नहीं आपको कि आपकी सूरत गुप्ता जी कैसी बनाए, अब्दुल करीम कैसी बनाए, अपने मन से बनाते हैं। शायद यही वजह है कि हर एक को पसंद आती है। किसी हजाम की दुकान में जाके देखें, आईने में जो सूरत देखता है तो उसको खुद की सूरत पसंद ही है। क्यों? इसलिए पसंद है कि बेचारा मजबूर है और कोई सूरत पर सवार हो ही नहीं सकता। क्या करेगा वो? जो पाया है उसको कुदरत ने, जो उसको उसकी रचना की, उसके लिए मजबूर है। तो मैंने पकड़ा उनको अच्छे से। स्वामी आत्मानंद जी बहुत खुश हुए, कहने लगे कि भाई कम से कम हम हिंदुओं की तरफ से तुमने बचाव किया, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा अगर कोई ईश्वर नहीं है ये कहे और मेरे किसी हिंदू भाई को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करेगा तो मैं बराबर इनकी तरफ से आऊंगा और मेहनत करके ये साबित करूंगा। इसलिए कि धर्म में अगर आस्था नहीं रहेगी तो कोई नहीं बचेगा, बताता हूं आप। नास्तिकवाद अगर आया, यहाँ बहुत से सियासी लोगों ने चाहा कि वो कम्युनिज्म को लाए और फला लाए, मैं कहता हूँ भले ले आए, उनको मुबारक हो, लेकिन अगर ये नास्तिकवाद यहाँ आया तो मैं आपको कहता हूँ कि मुसलमान भी नहीं रहेगा और हिंदू भी नहीं रहेगा और जैन भी नहीं रहेंगे। इसलिए सब मजहब के लोग सर जोड़ करके एक जगह बैठे हैं, जिसमें मतैक्य हो उसमें तो तय कर लें, जिसमें मतभेद हो उसको छोड़ दें। मेरा कहना ये नहीं है सब बातों में एकदम मतैक्य कैसे हो जाएगा, 2 भाइयों के अंदर मतभेद रहता है, तो मतैक्य जिन चीजों के अंदर हो, जिसमें यकसानियत हो कि वो भी मानते हैं ये भी मानते हैं, उसमें तो गाड़ी मिल करके चलाएं। सब बात के फैसले अपने आप न करने दो, अल्लाह को क्या करने देंगे? कयामत के दिन क्या करेगा? आप ही ने सबको सजा भी दे डाली और सबको यहीं चुकता कर दिया।
تو یہ جگہ چکتا کرنے کی نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی جو پیدائش اور اتپتی ہے اس بھومی کے اوپر، اس میں اس کو 60-70 سال کے اندر چھٹی ہو جاتی ہے اور یہ کہیں جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں جاتا ہے؟ مرتیو کی ایک دیوار ہے اور دیوار کے اس پار یہ چلے جاتا ہے اور پھر پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہوتا ہے. اس کا جواب سائنس والے نہیں دے سکیں گے، اس کا جواب فلاسفر نہیں دے سکیں گے، اس کا جواب آکاشی پستکیں دے سکتی ہے، اس کا جواب خدا کے پیغمبر دے سکتے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. ان سے کہہ دو کہ تمہاری وفات اور تمہاری موت اور مرتیو کے سمے تمہاری آتما کو کسٹڈی کے اندر ایک نظام ہے جو لے لیتا ہے اور میرے دربار میں تمہاری حاضری ہوتی ہے، کہیں فنا نہیں ہو جاتے ہو. شاید وہی وجہ ہے کہ ہندو فلسفی کے اندر بھی آتما کو امر کہا گیا، اور میرے خیال میں ذرا مجھے درست بات معلوم ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آتما جو ہے اس کو آکار شریر سے دے دیجیے تو دوبارہ اس شریر کو آکار دینا پرماتما کے لیے، ایشور کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. اب آدمی نے جو اس بھومی کے اوپر اچھے کاریہ کیے ہیں اس کا بدلہ اسے اس دنیا میں ملنا ہے، برے کام کیے تو اس کی سزا بھی ملنی ہے. لوگ اس کو جب سمجھتے نہیں تو کبھی کبھی دنیا کی زندگی سے بھی اوب جاتے ہیں. اگر ہم اپنے من کے اوپر سیم رکھیں اور ایک دوسرے کو سدھارنے کی اگر بھاونا ہمارے اندر ہو تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیر مسلموں میں، ہمارے ہندو بھائیوں میں اور دوسرے مذہب کے لوگوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے کہنے کے اوپر مسلمانوں میں سدھار آئے. مسلمانوں میں ایسے ہزاروں لوگ ہو سکتے ہیں جس کے کہنے میں غیر مسلموں کی طرف میں سدھار آئے. ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، کہنے کی نہیں ہے، میری کمزوری کی ہے. میں بہت سگریٹ پیتا تھا، بہت چین اسموکر تھا. اور سگریٹ پینا کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن ایک مجھے نہیں پینا چاہیے تھا لیکن میں پیتا تھا. تو ہمارے یہاں ٹکڑو جی مہاراج کا زمانہ تھا، ہمارے ٹوکسیا جی کو معلوم ہوگی یہ بات، موجری میں آشرم تھا. تو ٹکڑو جی مہاراج نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی اب کے ہمارے یہاں جلسہ ہو رہا ہے، تو آ جانا. تو ہم نے کہا ہم چلیں گے.